मेरी कुंज विहारिन वार और नए शौक सके अपने को प्रतिभान अनंत जन्म की भूल को इनमें डारे खोई रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद शुक्ला जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार आते तुम सो कहे तुम ऐचे आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार त्रिविहारी दास को अवन आन ओ मेरे चरण कमल मम्मा मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसति सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान् तूयाति मूर्धनो नमामो हरिदासुपादम् वाचावदामो हरिदासनाम् अस्यामदृगविहाम हरिदासमूर्ति आधो न विदहो हरिदास जस श्री हरिदास को प्रवन भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास गौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निस दोष आँखों जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल वल कल खल लोक विधि विषम नाखों धन सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्यहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनरप्ति रसिक कुलभूषण श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री लाडली लाल बिहारी विहारी श्री धाम वृंदावन चंजू समस्त धामों के मुकुटमणि स्वरूप गुरुजन आचार्यजन प्रेमीजन रसिकजन भक्त एक एक क्षण एक एक दिन घड़ी मुहूर्त जो हम सबको प्राप्त हुआ है भारत भूमि मनुष्य जन्म में
ये बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती। लेखन आया है कि जो श्वास बिना नाम के जाए मनुष्य जन्म की श्वास, उसका मूल एक ब्रह्मांड है। कहने का तात्पर्य, मनुष्य जन्म की श्वास बहुत बड़ी कीमती है, और नाम सहित जाए, जो श्वास नाम सहित प्रभु का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, श्री हरिदास नाम, जो भी नाम प्रिय लगे, नाम सहित जाए, इस श्वास का कितना मूल्य है, इसको लेखनीबद्ध भी नहीं कर सकते। श्वास की कीमत क्या है? श्वास की कीमत बड़ी अद्भुत है। श्वास की कीमत बड़ी अद्भुत है। एक एक श्वास की कीमत बड़ी अद्भुत। एक श्वास का मतलब है प्रभु की प्राप्ति। एक श्वास में, एक नाम में भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती। कहते हैं, एक बार श्री हरिदास कहे, जो भूल के नित्य विहार रस प्रेम रस रहे झूल के, कि जो एक बार श्री स्वामी जी महाराज का नाम भूल के ले ले, वो प्रेम रस और स्वामी जी का देश प्राप्त हो जाता है। नहीं जी, हम तो बहुत नाम जाप करते हैं, बहुत कई बार लेते, पूरे दिन में ले। बहुत अच्छा है, जितना नाम जाप करोगे उतना ही आनंद है, आनंद है। लेकिन बड़ों ने जो कहा है, बड़ी गोप्य भाषा कही है। इन सबन के बीच में एक नाम समस्त संसार के सुखों को, अपने देह सुख को, देह को भी भूल के प्रिया प्रीतम में तल्लीन होके, और वो श्वास और वो श्वास में नाम, वो श्वास और वो नाम प्रभु को मिलाने वाला होता। इसलिए पूरे जीवन भर तत्परता से भजन किया जाता है। कौन सा श्वास ऐसा अद्भुत हो जाए कि प्रभु को प्राप्त कराने वाला। एक श्वास की इतनी बड़ी कीमत है, एक श्वास के भजन में ही, एक नाम में ही, वो अद्भुत नाम। एक एक नाम बड़ा कीमती है। तुम भाव को भाव अनख आलस कैसे हो लोगे? प्राप्ति तो होनी ही होनी है, प्रभु प्रसन्न तो होने ही होने। इसके बदले में कचड़ा नहीं मिलेगा, इसके बदले में आखिरकार प्रभु को मिलना ही पड़ेगा। नाम के बदले ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, नाम भाव से जाप नहीं कर रहे हो, सकाम भाव है, तो देरी लग सकती है, लेकिन मिलेंगे अवश्य। और भाव सहित, निष्ठा से और अनुराग में, डूबन में, अनन्य भाव से, ये बड़ा कीमती मार्ग है।
पड़ा के। इसीलिए तो कह दिया आचार्यों ने, ये दास नाम कहे भूल के समस्त सुखों समस्त सुख, ऊपर के सुख, यहाँ के सुख, देह सुख, कोई भी सुख, केवल हृदय में रोम रोम में बिहारी विहरण का सुख, और समस्त सुखों को भूल के सहचरी है भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसे हों मान कोटि नाते, करोड़ों नातों का नाता सर्वोवर नाता है श्री भाव, इसमें लीन तल्लीन प्रवीण हो गई। फिर श्री हरदास श्री हरदास श्री, उन आश्रित जनों के समस्त सुख विसर्जित हो जाते हैं। इसलिए एक एक श्वास का बड़ा मूल्य है। नाम जाप करते हुए निकलते हैं बड़े भागी हो, जिते श्वास ना सा चले तिते जपे श्री हरदास। समस्त श्वासों पे श्री हरदास नाम हो, फिर कहना क्या है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मना। प्राप्ति होने के बाद भी देखा जाता है, महापुरुषों को प्राप्ति है गई प्रभु की, प्रभु मिल गए, दर्शन हो गए, प्रभु ने कह दिया मांग लो जो तुमको मांगना। अब प्रभु करो कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करऊं दिन राति। हे प्रभु, मुझे देना ही चाहते हो तो मैं सब जगह से मोह ममता, जो सुख की इच्छा है, सबको त्याग के केवल आपका स्मरण, आपका नाम जप, आपकी सेवा, आपका चिंतन, आपका सत्संग, उसी में तल्लीन रहूं। उसी में तल्लीन है ही, तभी तो प्रभु कृपा करी। फिर भी वही मांग है। प्रेम की गति, तृप्ति नहीं होती है प्रेमियों की। नाम का स्वाद, नाम का सुख, नाम का आनंद जिनकी श्वासों में बस गया, वो अद्भुत अद्भुत जीवन है उनका। प्रेमी जनों, यही तो पकड़ना है। सत्संग निरंतर सुनोगे, रोजाना कोई न कोई ऐसी आचार्यों की कथित अमृतमयी बात निकलेगी कि वो कौन सी बात तुम्हारे हृदय में ऐसे छुप जाए जिससे कि तुम्हारा नाम जाप विशेष होने लगे। ये सत्संग का फल मिलेगा तुम्हें। श्रद्धा, संत, गुरु, धाम, नाम और नाम जाप की निरंतरता, अनन्य भाव में दृढ़ता, ये मिलेगा तुमको सत्संग से। यही तो परम पूंजी है, प्रभु मिलने की बात है। ये बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। बिना सत्संग के तो कुसंग मिलेगा, बार बार जन्मना, बार बार मरना। महापुरुषों का सत्संग नहीं है और कोई सहज भाव से कुछ कर भी रहा है, वो शुद्ध भजन तो कर ही नहीं सकता है। कहीं न कहीं कर्मकांड में अटका पाएगा या क्षुद्र देवाओं की उपासना में अटका पाएगा। वो तो झूठ झूठ में रच रहे हो, बोले ये सब झूठ है। इनकी उपासना साधना करना क्षुद्र देवों की, आचार्यों ने लिखा 2-3 दिन पहले आपको बताया होगा, ये झूठ है सब। ये संसार के सुख झूठे, ऐसे ये भी झूठ है। केवल जन्म मरण जासों मिटे सोई सांचो इष्ट। साचे इष्ट कौन है? जिनके नाम जाप से जन्म मरण का फंदा छूट जाए और परम पद नित्य पद की, जहां से फिर आना जाना नहीं पड़े,
आते हैं तो लोक कल्याण के लिए भगवत इच्छा से, बस किसी संत के रूप में, जगत कल्याण, अपने स्वार्थ से नहीं या अपने बिगाड़ से नहीं। हरि जब भेजते हैं, आचार्य मान भाव ऐसे ही तो आते हैं जगत कल्याण के लिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये तो सहज महल से आए, महल में ही रही और महल में ही गई। यहाँ क्रिया ऐसी लगती हैं, लेकिन ये देह नाते सो उपसम, भगवत हमरे प्राण, प्राण भगवत के हैं हम गुरु श्यामा श्याम के, हमसे श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। इन रसिक मान भावों की कैसी स्थिति है? हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम। हम श्यामा श्याम के शिष्य भी हैं। मान भावों की स्थिति सुनो तो जरा, रसिक जनों की स्थिति को सुनो तो तुम, सुनो। हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम। हम श्यामा श्याम के शिष्य भी हैं और उनके गुरु भी हैं। ये एकत्व, बिना ममत्व एकत्व न ऐसा जगत है भगत घनेरा। प्रगाढ़ ममत्व है तभी ऐसा एकत्व है। ये एकत्व, उनके शिष्य भी हैं, उनके गुरु भी हैं। देत शीस बिहारिंदास, ये गुरु का ही तो काम है। युगल को आशीर्वाद दे रही हैं सहचरियां, ये गुरु सहचरियां हैं। ये सब प्रिया प्रीतम स्वामिनी श्याम है कि ये सहचरियां स्वामिनी हैं प्रियाजू की। बहुत प्रोत अद्भुत सुख, कैसा लाड़ करती हैं अपनी सखियों से लाडली जू, अद्भुत। बहुत कहीं सुनने देखने को नहीं प्राप्त होता है जैसा प्रियाजू स्नेह करती हैं सहचरियों से। तो हमको बस यही समझना है तत्परता से, तो हमसे से श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। ओत प्रोत है मामला, तन मन धन धाम। हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज विहारी सोई मम है। हम में कुंज है और कुंज में हम हैं। हरिदासी के हिये में पिए झुलावे तियो, और आपऊ झूले सहसरी देखो अचरज ही। कैसे समझोगे? बड़ा अद्भुत, बड़ा एकत्व, स्वामी जी की कृपा से ही समझ में आएगा। बराबर रसिकों का संग सत्संग, प्रियाजू में सहचरियों में, छबीली की छावा गहन जो कुंज में। जैसी है तैसी है, जैसी सहचरी ऐसी प्रियाजू, प्रियाजू जैसी सहचरी हैं। बिहारिंद देव जी महाराज बोले, ललिताजू और प्रियाजू पहचानने में ही नहीं आई। ऐसा स्वरूप दोनों को देख पहचानने में। छबीली की छावा गहन जो कुंज में, जैसी है तैसी है तन मन अविरामनी। मन की मनसा है, श्वासन की श्वास है। प्रिया प्रीतम के मन की मनसा और श्वासन की श्वासन को भी लह के उनकी सेवा में रहते हैं सहचरियां। कैसा ही तत्व है, मतलब श्वास से श्वास समझ सुर बोलिए डोल नैन की कोर। मैनन चैनन पावई बिहरे जुगल किशोर। श्वास समझ, प्रिया प्रीतम की श्वासन को समझ के आगे सेज संभारी। नरहरदास प्रिय मन की जानी, आगे सेज संभारी। नरहर देव जी महाराज का स्मरण आ गया। प्रेमी जनों, आचार्य प्रवर श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज, आपका उत्सव अभी 10 तारीख से है।
जेठी द्वितीया पोस्ट भी डल जाएगी आज, जहां तक है, क्योंकि फूल बंगला की पोस्ट तो डल चुकी है, लेकिन विस्मरण हो गया था। 9 तारीख का फूल बंगला है, 10 तारीख से फिर उत्सव भी शुरू है। एक साथ ही हमको डाल देना था, पर कोई बात नहीं, अब दोबारा हमें 5 दिन का नरदेव जी महाराज का उत्सव है और 1 दिन फूल बंगला, तो 6 दिन का उत्सव हो गया महाराज, ऐसे मान। तो ये पोस्ट आज डलेगी 14 तारीख तक। 9 तारीख से लेके 14 तारीख तक ये उत्सव चलेगा। सायकाल ही रोजाना समाज होगी। एक 14 तारीख में जिस दिन मुख्य उत्सव है नरदेव जी महाराज का, उस दिन वन विहार की परिक्रमा भी होती है, हर साल ही होती है। द्वितीया, जेठी द्वितीया आई रे माई, और उस दिन गुरुओं के गुरु श्री नारद जी महाराज का भी प्राकट्य दिवस वही है, नारद जयंती भी। हाँ, जेठी द्वितीया, इधर वन विहार की परिक्रमा, इधर हमारे प्राण सर्वस्व आचार्य चरण श्री स्वामी नरहरदेव जी महाराज, उनका प्राकट्य दिवस भी जेठी द्वितीया के ही दिन है। हाँ, प्रेमी जनों, श्री स्वामी नरहरदेव जी महाराज के सेव्य ठाकुर श्री गोरीलाल जी महाराज थे, जो आज गोरीलाल जी स्थान में वर्तमान में महाराज जी श्री श्री 108 श्री किशोरदास जी महाराज, महंत श्री किशोरदास जी महाराज, ऐसे सौम्य संत, सौम्य रसिक आज विराजमान हैं, बराबर हम सब दासों को आनंदित कर रहे हैं। तो नरहरदेव जी महाराज के सेव्य ठाकुर श्री गोरीलाल जी महाराज, ये उन्हीं की सेवा से, छोटे ठाकुर हैं, बड़े हैं, और छोटे ठाकुर हैं, बड़े तो एक बड़ी भक्तिमती मैया थी, उनके सेव्य ठाकुर हैं, दिव्य थी मैया, और छोटे श्री नरहरदेव जी महाराज के सेव्य ठाकुर हैं। तो ये उत्सव वृंदावन धाम में, गोरीलाल जी में, आपकी श्री रंगीली कुंज में, और भी जहां तहां जैसे जैसे बड़े धूमधाम से, तो आपकी रंगीली कुंज में ये 9 तारीख से प्रारंभ होके और ये 14 तारीख को पूर्ण होगा। उत्सवों के माध्यम से एक युगल के प्रति उत्साह होता है मन बुद्धि में। हम क्या बताएं, उत्सव से पहले उत्साह आ जाता है, फूलन सी आती है, जैसे संसार में विवाह शादी नाते रिश्तेदारी में कहीं होना, तो बाकी लिए पहले से पहले तैयारी होती है, फूलन होती है संसार में। भैया हमारे तो यही सब कुछ है, आचार्यों के उत्सव, श्री बिहारी विहरण के उत्सव, यही सब कुछ हमारा धन है। इसी में जैसे विवाह शादियों के टाइम पे संसार में नए नए कपड़ा बनवाते हैं, है ना, नए नए सूट पैंट में। अब यहाँ रसिक जनों के, वृंदावनी प्रेमी जनों के, चाहे वो ग्रस्त में रह रहे हों, जो एकदम इस रस रहस्य से जुड़े हुए हैं, उनके यही सब कुछ है। चाहे नए कपड़ा पहने, चाहे जैसे पहने, चाहे खूब रंगल मंगल करें, खूब संत सेवा, ये बड़ा जो है आनंद, ऐसा जीवन जिनका बन गया है ना, जीते जी सब कुछ प्राप्त। ये बनता नहीं है जल्दी से, माया बनने नहीं देती है, जहां तहां इधर उधर भटका के रखती है मन को। लेकिन जिनका धन, जिनका मन, जिनका तन
ऐसे आचार्य उस सवन में लग जाए, फिर अब बाकी क्या रहा, फिर सब कुछ हो गया। स्वार्थ साधे स्वार्थी, परमारथ दे पीठ। महापुरुषों के मुख से, वृंदावनी रसिक महानुभावों के मुख से बड़ी महामहिम बात श्रवण करने को प्राप्त होती हैं। इसलिए ये सत्संग बड़ा कीमती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहते हैं, शायद द्वितीय अध्याय में है, श्री अर्जुन को, अर्जुन सदा से साथ थे भगवान के, लेकिन अर्जुन को वो दिव्य उपदेश, जो दिव्य उपदेश, मूल उपदेश नहीं दिया था, गूढ़ ज्ञान नहीं दिया था। और युद्ध के मैदान में वहां समय भी नहीं है, लेकिन जब अर्जुन ने यूं कह दिया मोह से परास्त होके कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण हूं, और मुझे आप ही कृपा करके मुझे ज्ञान दे, संग रहते हुए इस दिन से नहीं दिया। कहने का तात्पर्य, आरत भाव से, शरणागति भाव से, एकमात्र अंदर से प्योरिटी के साथ, भाव से, निष्ठा से पास में ही चाहे रह रहे हैं, ये अनुभव किया है हमने। पास में संग रहते हुए भी वो हृदय का तत्व नहीं मिल सकता है, जब तक यथार्थ रूप में शरणागति उनके प्रति नहीं आएगी। सेवा कई प्रकार की होती हैं। एक सेवा होती है, मान लीजिए गुरुदेव आचार्य संत सेवा से रिझते हैं। एक सेवा होती है, कहने से होती है, वो समझो मनुष्य। और एक सेवा होती है अपने आप रुख लेके, बिना कहें, ये अद्भुत सेवा है। बिना कहें और सटीक रुख लेके, मेरे गुरुदेव की, मेरे बड़ों की ये इच्छा है, ये इससे संतुष्ट होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण, ये वस्तुदायनी सेवा होती है। एक कह के होती है, एक अपने आप रुख लेके होती है। कह के होती है मानवता है, कह के एक बार कह के वो बराबर वो सेवा कर दे, वो भी ठीक है। लेकिन जो बिना कहें ही एक बार संकेत कर दिया और फिर भी बिना कहें ही सब हो रहा है, रुख ले के रुख, कहीं भी कोई, ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसी सेवा वही कर सकता है जिसपे बिहार जी की बहुत कृपा होगी। न कोई वो पैसे से कर सकता है, और न कोई किसी लोभ से कर सकता है, किसी से नहीं कर सकता। केवल चाहे पिता की सेवा हो, चाहे माता की सेवा हो, चाहे गुरुदेव की सेवा हो, ये वो ही कर सकता है इस तरीके की सेवा जिन पर बहुत बड़ी कृपा होगी। कहने सुनने से तो होती है, एक बार कहने से भी सब करने लग जाए, लेकिन जो कई कई बार कहला में फिर भी सही सेवा नहीं, और जो कहने पर भी न करें, जो कहने पर भी न करें, उनको तो बड़ों ने दानव की श्रेणी दी है। मानव, दानव, देवता, जो बिना ही कहे करें, रुख लेके, कहा नहीं है, बार बार कहना सुनना छोड़ दिया, अपने आप अब ये जरूर तो ये जरूर तो ये जरूर, रुख ले सुख सेवा करे, सेवक कहिए सो। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, रुख लेके सेवा करें सेवक, तन मन धन
तन मन धन समर्पित कर दिया, आपको समर्पित है। न तन की चिंता, न मन की चिंता, न धन की चिंता, सब कुछ समर्पित। भूल अपनपो, अपना अहम भाव भी समर्पित कर दिया। भूल अपनपो, अब हम कुछ नहीं, हमने आपको बेच दिया। भूल अपनपो खोई द्रवें जब हरि गुरु देवा, तो निश्चित ही हरि गुरु प्रसन्न हो जाते। गुरु प्रसन्न होने का मतलब हरि प्रसन्न हो गए। द्रवें जब हरि गुरु देवा, फिर अन मांगो सब मिले। यहां से लेके वहां तक परम निष्कामी अनन्य जन यहाँ की वस्तु तो चाहते ही नहीं है। यहाँ की वस्तु तो पहले कौन को कितनी नहीं मिली थी, उनसे संतुष्टि भाई क्या। यहाँ तो काम चलाने वाला दौर है। वो जो परम नित्य वस्तु, जिसके लिए भेष धारण, जिसके लिए आवेश धारण, जिसके लिए घर को त्यागते हैं व्रत भेष धारण, वो परम नित्य वस्तु अन मांगो सब मिले। और यहाँ की भी वस्तु जो उनको जरूरत है वो अपने आप मिलती है। अवश्य देखा गया है हमने। अन मांगो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भीवा। और वस्तु मिलेगी। संचित क्रिय प्रारब्ध, संचित कर्म, जो ढेर का ढेर अनेक जन्मों से लगा हुआ है, ऐसी सेवा करने से, निष्काम सेवा, निष्काम भजन और रुख लेके और अहम भाव को समर्पित करके ऐसा सब कुछ करने से संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। क्योंकि अपना अहम भाव, अपनी रुचि नहीं रही। हम दुखी, जैसे कुत्ता उदाहरण देते हैं, पालतू कुत्ता होता है, द्वारे पे पड़ा है, मालिक जब चाहे उसको भोजन देता है, और बीमार होते हुए भी उसको कहा बुलाया आ गया। बीमार, ऐसे कुत्ते की पहचान होती है, पालतू कुत्ते की, आज्ञाकारी कुत्ते की। बीमार है फिर भी मालिक के इशारे में जहां इशारा कर रहा है वहीं जा रहा है। बीमार होते हुए भी वो अपनी बीमारी की चिंता नहीं कर रहा है, तो मालिक उस पर ढुड़ जाता है। कुत्ते का उदाहरण वचन का सिद्धांत में आया। तो अन मांगो सब मिले, गुड़ गुड़ जान संचित क्रिय प्रारब्ध। तो संचित कर्म जो इकट्ठे हैं, जिनके कारण जन्म बार 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 जन्म हो रहे हैं, वो भस्म हो जाते हैं। क्रियमाण कर्म अपने सकाम भाव से नहीं, इष्ट के लिए समर्पित कर दिए, वो प्रभु को मिलाने वाले हो जाते हैं। संचित क्रिय प्रारब्ध, और प्रारब्ध का भोग भोग लेते हैं निर्विकार हृदय से, सुख दुख को सहज अपनी रुचि नहीं लड़ाते हैं। तो संचित क्रिय प्रारब्ध सर्व दुख दोष जाए मुझ, समस्त दुखों का और दोषों का मोचन हो जाता है। कोई कहे कि हमारे पास तो बड़े दुख आ रहे हैं, कहते हैं सेवा से, भजन से और दुख सब समाप्त हो जाते हैं। भैया शरीर बाद में रचो, पहले प्रारब्ध की रचना भई है। तो जो संचित में से निकाल के जो प्रारब्ध के लिए लिख गए कि ये जीवन में कभी दुख कभी सुख ये आएंगे, लेकिन तुम भजन करोगे, निष्काम भाव से सेवा करोगे, तो ये प्रारब्ध के भोग तो आएंगे, लेकिन सूली का दंड कांटे पे ऐसे आएंगे, आएंगे ऐसे आएंगे। और भजनानंदी कभी ये नहीं चाहते कि मेरे भजन और मेरी सेवा के प्रभाव से मेरे दुख दूर हो जाएं। वो निर्विकार हृदय से उनको सहन करके दवाई दूरी ले ला के, लेकिन प्रभु से वो आरत पुकार दुख मिटाने के लिए नहीं करते। हे प्यारे, हम तो आपको सौंप दिया, आप कैसे रखोगे आप जानो। ये प्राप्ति का रास्ता है, कायरों का नहीं है। ये सूरवीरों का है, कायरों का नहीं है। संचित क्रिय प्रारब्ध, दुख दोष जाए मुझ, भगवत रसिक कहाय, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। ये बात है।
क्रियाओं में अपनी रुचि त्याग दे, अपना स्वार्थ त्याग दे, अपने मन की बात नहीं, मेरे बिहारी बिहारन का, मेरे स्वामी जी का, मेरे गुरुदेव का, इनका रुख क्या है, मेरे बड़ों का रुख क्या है। बस प्रारंभिक स्थिति में ये स्थिति हर किसी की नहीं बन सकती, ये कृपा साध्य है। कहीं न कहीं अहम भाव अपना डंडा गाड़ देता है। अहम भाव कुछ दिन चले, कुछ दिन अच्छे चले, फिर तनक झटका पटका पे, अरे ये नहीं, बराबर निरंतर किसी बड़भागी की बात बन जाए, बराबर बन जाए, एक ऐसे करके मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक अपने मालिक के पालतू कुत्ता की तरह। इसी जीवन में प्रभु की प्राप्ति होती है, इसी जीवन में होती। दूसरे जन्म में अनंत जन्म दुख भोगते भोगते ये स्थिति नहीं बनी थी। कहीं न कहीं अहम भाव आगे आ जाता है, हम ये, अरे हमको तो ये यूं ही समझ रहे, हम तो ये हैं। हाँ, नंबर डाउन चले गए। ये माया आवरण भी डालती रहती है कि ये इतनी स्थिति को जाने वाला है, इसको हटाओ हटाओ, बार बार जन्म के चक्कर में पाड़ो इसको। ये महाराज कह रहे हैं, स्वार्थ साध है स्वार्थी। तो भगवान ने कहा शिष्य ते अहम। भगवान से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप का मैं शिष्य हूं, इतने दिन से साथ रह रहे हैं, लेकिन जी आरत पुकार। अब युद्ध के मैदान में कहा, प्रभु मुझे सही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, तत्वबोध करा दो। भगवान संग रहते हुए भी तत्वबोध नहीं कराया, लेकिन आज करा रहे हैं, जब यूं कह दिया मैं शरणागत हो गए, मैं आपकी शरण हूं। इससे शिक्षा लो, संग रहते हुए भी तत्व ज्ञान नहीं होगा जब तक तुम शरणागत नहीं होगे, अपने अहम भाव को नष्ट नहीं, एक आज्ञा पालन में दृढ़ रुखलय सुख सेवा कर, तब तत्व ज्ञान अपने आप, वो जबरदस्ती तुम नहीं भी चाहोगे, वो तुमको अपने आप पिवाने लगेंगे, ये पियो और ये पियो, ये खाओ, ये तत्व ज्ञान कराने लगेंगे। जबरदस्ती वाला मामला नहीं है ये तो समर्पण का देश है, शरणागति का देश। संचित तो अभी बताया, शिस्ते हैं जब प्रपन्न, जब शरणागत हो जाता है, अब उसका परिणाम क्या होता है। बड़ों से जो सुना समझा वही हम आपको बता रहे हैं, और गीता जी में जो वर्णन है 18वें अध्याय में फिर आता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। फिर कहना पड़ा अर्जुन को, हे प्रभु, ये मिला क्या, मेरा मोह नष्ट हो गया, सब जगह से मोह नष्ट हो गया। अब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, ये शुद्ध ज्ञान। कब जब शिष्यता और शरणागति स्वीकार करी तो सारा मोह नष्ट हो गया, जन्म मरण का चक्कर होने वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब तो कब मैं जैसे आप नचाओगे वैसे नाचूंगा, अब मैं अपनी नहीं चलाऊंगा। अर्जुन को आखिर 18वें अध्याय में फिर स्वीकार करना, तब संपूर्ण विश्व में विजय करी और भगवत प्राप्ति हुई। यहां का भी सुख, यहां भी राजा, बिहारी दास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार। कोई भी माता पिता गुरुदेव हों, कोई बाह्य संपत्ति और आंतरिक संपत्ति दो प्रकार की होती है। बाह्य संपत्ति के लेने वाले तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक संपत्ति को लेने वाला कोई बड़भागी होता है, बड़भागी होता है।
जिसकी दृष्टि केवल आंतरिक संपत्ति पर होती है, वो कैसे मिलती है? उन्हीं अनुरागी, उन्हीं भावुक श्रद्धालु जो रुख लेके और जीवन को स्वीकार करते हैं आगे, उनको प्राप्त। तो स्वार्थ साध है स्वार्थी, परमार्थ दय पीठ। इसलिए शरणागति का स्वरूप समझना है। गूढ़ तत्वन साधु दुराम। ये संत महापुरुष रसिक जन बड़े दयालु होते हैं। ये गूढ़ से गूढ़ तत्व जो हृदय में विराजमान है इनके में, जो गुरुजनों से परंपरागत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, उसको संग्रहित करके रखा है। और लेकिन जो इनके श्री चरणों में अनन्य अनुराग करते हैं और सच्चे भाव से इनकी शरणागति स्वीकार करते हैं, तो बड़े कह रहे हैं गूढ़ तत्व न साधु दुराम है। गूढ़ तत्व को भी ये साधु छिपाते नहीं। कब? आरत अधिकारी जो पाम, जो आरत अधिकारी हैं उनको प्राप्त हो जाता है। अब यहां कह रहे हैं बिहारिंद्र जी महाराज स्वार्थ साधा स्वार्थी, लेकिन अधिकांश संसार में स्वार्थी हैं। परमार्थ दे पीठ, परमार्थ को पीठ देके बिहारिदा चित में नहीं। जो परम बिहारी दास हैं वो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। सपने उदय दीठ, स्वप्न में भी उनकी तरफ मुख करके देखना भी नहीं चाहते हैं। जो स्वार्थ संसार है, कह तुम कर्मठ किए, कह तुम किए अनन्य। महाराज बोले कह तुम कर्मठ किए, कह तुम किए अनन्य। देखो प्रभु की कैसी विचित्र माया है। आए थे हरि भजन को ऊटन लगे कपास। हरि भजन के लिए, हरि प्राप्ति के लिए जन्म मिला है, तुम कर्मठी क्यों हो गए भाई? कर्म कीच में क्यों सन गए? प्रभु का अनन्य भाव से भजन क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम किए अनन्य? कर्मठी होना, स्वर्गादिक जो जन्म मरण वाले लोग हैं उनकी साधना उपासना क्षुद्र देवों की करना, ये कोई अच्छी बात थोड़ा ही है महापुरुषों की दृष्टि। अरे तुम अनन्य हो जाओ प्रभु के, श्री राम जी के अनन्य हो जाओ, श्री कृष्ण जी के अनन्य हो जाओ, भगवान नारायण के अनन्य हो जाओ, श्री बिहारी विहारिन के वृंदावन बिलासी श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ। क्या तुम किए अनन्य? सब प्रपंच प्रगट भयो, कहा कहिए धन धन्य। जो आश्रित श्री स्वामी जी के घर की दीक्षा लेके हूं, बड़ों ने जो लिखा है वो समझा रहे हैं आपको। जो आश्रित श्री स्वामी जी के घर की दीक्षा लेके हूं, कर्मादिकन को करे हैं, ऐसे भी हैं। तिनके प्रति बड़े अनखनाते भय आपने कहो। जैसे दीक्षा भी ले ली स्वामी जी के घराने में अथवा वृंदावनी रसिकों से, और फिर जो है कर्म कीच में फिर भी सने भय हैं। तिनके प्रति अनखनाते भय रोषपूर्ण बोले, गुरु हैं साहब, गुरुदेव तो जो चाहो कह सकते। हमने तुमको कर्मठी बनायो हो,
या स्वामी जी महाराज को अनन्यदास जवाब दो। गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, हमने तुमको कर्मठी पने की शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, कि स्वामी जी महाराज के अनन्य होने की दीक्षा दी। तुम्हारे मन में यावत कर्मादिक धर्मन को साध के चलवे की आस्था एवं वासना भरी ही वो सब प्रपंच तुम्हारो चोरी आ गयो। हमने तो शिक्षा दूसरी दी, लेकिन ये वासना तुम्हारे पहले ही भरी भई कर्म की इसमें सनवे की, तो तुम हमारी शिक्षा के असर को नहीं ले पाए और फिर आवत नित्य विहार में खिसल बहारे जाएं, तुम फिर वहां कचड़े में फिर कर्म की इसमें सन गए, बार बार जन्म मरण के चक्कर में। ये तुमने अपनी बहादुरी पे पानी फेर लिया, अपना काम पूरा बिगाड़ लिया। सबे प्रपंच प्रकट भयो, कहा कहिए धन धन। तुमको क्या धन्यवाद दें अब, नहीं तो वाह बिहारी दास प्रसन्न होके आचार्य चरण कितनी शाबाशी देते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। तुम यूं समझो कि हम तो चल रहे हैं, हमको कोई नहीं देख रहा है। इस भूल को दूर कर दो। प्रियाजू की आंख और प्रियाजू के कान, स्वामी जी विहार जी सबके तुम्हारे पर लगे हुए हैं। तुम्हारी एक एक कृति को और एक एक वृत्ति को तुम सोच क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, युगल के संबंध में कितना समर्पण भाव है। हरिकुल गुरुकुल एक है, यहाँ गुरु परंपरा में कितना भाव है। समझो वही हरि कुल में हो जाएगा, बिहारी बिहारी में हो जाएगा। एक एक वृत्ति एक एक कृति को समझ रहे हैं महाराज, देख रहे हैं। सहस्र हाथ हैं, सहस्र आंख हैं, वो सब तुम कहते हैं ना। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे महाराज कहते हैं तुम सबको देते हैं, तुम ही देने वाले हैं। हाँ, संपूर्ण जगत का चराचर यानी चींटी से लेके हाथी तक सबका लालन पालन करने वाला मैं हूं। अच्छा, उन्होंने एक चींटी को, ऐसा प्रसंग सुना बड़े जनों से, एक चींटी को लेके एक डिब्बी में बंद कर दिया। अब डिब्बी में बंद किया कि देखते हैं चींटी मरती है कि जीतती है, क्या खाती है इसमें, जो कहते भगवान देते हैं। चींटी बंद कर दी। अब डिब्बी बंद कर दी चींटी को। अब कई घंटों के बाद खोला, प्रभु अब देखेंगे तुम्हारी करामात। तुम कहते हो हम देते हैं सबको खाने के लिए, सबका पालन हम करते हैं। हमने एक चींटी बंद करी थी, अब उस डिब्बी को खोलेंगे शाम को, सुबह बंद करी, वो मर गई होगी, क्या हुआ होगा देखते हैं। उन्होंने देखी, वो चींटी चावल खाते पाई, डिब्बी के अंदर चावल खा रही। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ये बताओ कि मैंने बंद कर दी, वो तो चावल खाते मिली, ना मरी और ना भूखी, ये चावल कहां से आ गया? कि तुम्हारे तिलक में लगा हुआ था ना, वो गिर गया जब डिब्बी बंद करी, तुमको पता भी नहीं पड़ा। कि प्रभु ये कैसे, कि ऐसे ही तुम्हें लालन पालन कराता हूं। एक जो सोने का पहाड़ है, जो भगवान की सृष्टि की रचना में इतना विशाल है, 10,000 योजन ऐसे, इतना विशाल है, सोने का है।
तो हम भगवान को क्या समर्पित कर सकते हैं? इतना सोना समर्पित करें तो उससे रीझ जाएंगे क्या? लेकिन वो रीझते हैं भाव से। भाव से तुम चाहे इतना समर्पित करो, चाहे इतना पत्ता करो, भाव तुम्हारे अंदर है तो बहुत से भी रीझते हैं और थोड़े से भी रीझ जाते हैं। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। भावग्राही जनार्दन प्रभु तो भाव को पाते हैं, भाव का भोजन करते हैं। तो इस जीवन में हमको भावग्राही, अति भावुक बनना है, श्रद्धावान बनना है, तभी प्रभु रिझेंगे। तो सवै प्रपंच प्रकट भयो कहा कहिए धन धन। तो महाराज श्री बोले, इन कर्मठियों के लिए क्या धन्य धन्य कहें, इन्होंने तो अपना काम ही बिगाड़ दिया, अनन्य नहीं हुआ गया। आचार्य जनों ने अनखड़ाते हुए ऐसी ऐसी बात कही है। बोले मुईन जननी जाय, अरे वो माता जिसने अनन्य भजन करने वाले पुत्र को जन्म नहीं दिया, जो हरि का अनन्य भजन करता, वो माँ जन्म देने से पहले मर क्यों न गई? अपने हृदय की पीड़ा और अनन्य भाव का महत्व दर्शित किया है बड़ों ने, हम दासों को परोसा है, जिससे कि अनन्य भाव की गरिमा महिमा महत्व जान सकें। अनन्य भाव नहीं है, सारी वाणी में इर फिर के इधर से अनन्य भाव की गई। जापा सापा मानी, निरंतर भजन करना और भगवान से, श्री हरि से, बिहारी बिहारिन से, जो जिनके उपासक हैं, जो इष्ट हैं, उनसे कभी कुछ मांगे नहीं, निरंतर भजन करे, कोई चाहना न करे। ये सूरवीरों की बात है। ये इसी जन्म में बहुत शीघ्र से शीघ्र अपना काम बनाना, शरणागति की लक्ष्य, और उनके हर विधान में प्रसन्न रहे, आक्रमण न रहे। बड़ों की आज्ञा पालन, रुख देख के सेवा परायण जैसी आज्ञा करें, अपने आप में सिद्ध न बने, बड़ों की आज्ञा में रहे, लेकिन हरि के विधान में आनंदित रहे, जैसा उनका ज्यों ही तुम राखत हो। ये सार बात है, स्वामी जी ने पहले पद में कह दिया। तो एक पहली बात, निरंतर भजन करे, हरि की, हरि से कोई भी चाहना न करे हमारी ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए। करने वाले कर्तव्य को तुम करो और प्रभु जाने उसका फल क्या देंगे। प्रभु आप जानो, हम तो कर्तव्य कर रहे हैं, इसका फल आप जानो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मशंवस्तु कर्मणि। और अकर्मण्य नहीं होना है, फल इच्छा को हृदय में रखने के कारण अकर्मण्य नहीं होना है। कैसे? अरे फल ही नहीं चाहेंगे तो फिर कर्तव्य ही क्यों करें? ऐसा भाव भी तो आ जाता है कि हमको चाहिए ही नहीं तो फिर काम ही क्यों करें। भगवान बोले ये तो निकम्मे की बात है। हैं? बराबर प्रयासरत सेवा में रहना है और कुछ चाहिए है नहीं। तो कई आलसी लोग, नहीं जब हमको चाहिए ही नहीं कुछ तो फिर कर्म क्यों करें, क्रिया क्यों करें, सेवा क्यों करें? नहीं नहीं, सूरवीरता ऐसे है जैसे एक महासकामी स्वार्थी और सेवा में कार्य में रत रहता है। ऐसे निष्कामी को तत्परता के साथ सेवा करे और कछु नहीं चाहे, तब है सूरवीरता। ये नहीं कि भाई सकाम भाव है, कछु चाहना है तो हम खूब तत्परता से करेंगे, और कुछ चाहना नहीं है तो फिर काय करें।
ये नहीं, भगवान कह रहे हैं। चौथी बात, हरि के विधान को प्रतिकूल मान के, प्रत्येक हरि का विधान सब सत्य ही सत्य है। अवसर सब ही, आचार्य जन लिख रहे हैं, अवसर सब ही ठौर के राखे आप बनाए। सभी अवसर प्रभु ने सही सही बना रखे हैं। हमको किसी भी उसमें अपने मन की चाल नहीं। अवसर सभी ठौर के राखे आप बनाए, बिहारी दास कृत दुख ही तो करता खसम खिजाए। हे बिहारी दास हो, तुम अपने मन की चल, नहीं ये बात तो हम मानेंगे, ये नहीं हम मान रहे हैं, ये तो बिहार जी यानी करता कौन? बिहार जी महाराज वो प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये सब जो संत और गुरुओं के रूप में तुमको आज्ञा करके उस सेवा में किसी में प्रवृत्त कर रहे हैं, वो हरि की इच्छा है। वहां वो विधान पहले से बना हुआ है। तुम अपने स्वतंत्र चाल से नकारात्मक सोच ला रहे हो तो प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। तो अवसर सब ही ठोर के राखे आप बनाए, बिहार दास कृत दुख है तो करता खसम। बिहार जी महाराज नाराज हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रेमी जनों, हमको आगे बढ़ते हुए एक एक श्वास में प्रभु का चिंतन, मनन, भजन, नाम जप, सेवा परायण, इस जीवन को इस तरीके से अमृतमय बना के आगे चलाना है। तो इस जीवन में जीते जी फूल खिलते हैं, महाशांति, प्रभु की अनुभूति, प्राप्ति और संपूर्ण संसार को सुख देने वाले ऐसे आचरणशील, भक्तिशील और ऐसे अनन्य जन जो निरंतर नाम और सेवा सत्संग में अपने जीवन को लगाते हैं। ऐसे जन बिरले बिरले होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। वृंदावन धाम में ही आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हैं, अनुपात लगाया जाए बिरले बिरले हैं, कहाँ हैं। जैसे आपको बताते हैं, किसी रसिक मान भाव दिव्य थे पुराने, उनके पास हम गए तो वो आंसू भर के बोले, श्यामदास स्वामी जी के रसिक जनों के दर्शन हो। कहाँ है रसिक जन, कहाँ मिलते हैं स्वामी जी महाराज का अनन्य भाव से नाम जापी, कहाँ है? ढूंढने को नहीं मिलते, मुश्किल से। तो उनका अंदर का कहने का भाव, तो कहने का तात्पर्य, कहूं कहूं बिरलो एक कोटिन में। वृंदावन में तो बहुत हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, और वृंदावन की कृपा से बाहर भी हो सकते हैं। तो अपने अंदर प्रेमी जनों रसिक अनन्य भाव लाइए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।